नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बजरंग दल और वीएचपी की इश्तियालंगेज़ी की बात। नागपुर में खौफनाक झड़पें, आतिशज़नी और पत्थरों के वाक़यात। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, हालात काबू में। वज़ीर आला फडणवीस ने अमन की अपील। एकनाथ शिंदे ने कहा फिसादियों को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब के खिलाफ तहरीक की भी हिमायत की और कांग्रेस ने हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। हमारे घरों, मस्जिदों और मदरसों पर पहले ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और अब आइन पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश। जंतर मंतर पर एहतजाज से मौलाना महमूद मदनी का खिताब, कहा एहतजाज जारी रहेगा। हवाई जहाज ड्रैगन स्पेस स्टेशन से अनडॉक। सुनीता विलियम्स की ज़मीन पर वापसी का बेसब्री से इंतजार। 19 मार्च को हवाई जहाज ज़मीन पर उतरेगा। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राज्यसभा में आज रोजगार जमानत स्कीम मनरेगा के हवाले से हुकूमत की लापरवाही और इस स्कीम को एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत ख़त्म करने की बीजेपी की साजिश की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि गरीबों को रोज़गार की ज़मानत देने वाली इस स्कीम की बाकायदगी के लिए रकम मख्तस की जाए और उजरत में भी इजाफा किया जाए। श्रीमती सोनिया गांधी कंसर्न्स ओवर द डाइल्यूशन of employment guarantee under Manrega. Honorable Chairman, thank you for giving me the opportunity to speak on a most important issue. I wish to draw the attention of this House to an issue of urgent national importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20% of the allocated funds will be used to clear pending dues from previous years. Additionally, the scheme faces multiple challenges, including the exclusionary Aadhaar-based payment system and the National Mobile Monetary System, persistent delays in wage payments and wage rates not adequate to compensate for inflation. In light of these pressing concerns, the Congress Party demands the following. 1. Adequate financial provisions to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS and NMMS requirements. 5. An increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. These measures, sir, are essential to ensure that Mahatma Gandhi Narega provides dignified employment and financial security. Thank you. उधर लोकसभा में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले के कामयाब इनेकाद की बात की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर
वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का महाराष्ट्र में मुगल हुक्मरान औरंगजेब के खिलाफ जारी तनाजे के दरमियान नागपुर में तशद्दुद फूट पड़ा है। नागपुर के महल इलाके में कशीदगी का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने बताया कि हालात काबू में है। ताहम अब तक कई गाड़ियां जल चुकी हैं और पुलिस टीम पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि पीर यानी 17 मार्च की सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने औरंगजेब की खबर को हटाने के लिए इसी जगह पर मुजाहरा किया। यहाँ औरंगजेब का अलामती मुजस्सिमे को भी जलाया गया। इसके बाद शाम को शिवाजी चौक के करीब चटनीस पार्क इलाके में पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए, इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनंती है, अपील है कि प्लीज़ शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अफवाहें भी कुछ चल रही सोशल मीडिया। हाँ, वो अफवाह पे विश्वास ना रखिए। आप अपने शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए और पुलिस का सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप जो भी लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फ़ोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन। उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है तब से। ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की। उसके बाद में शुरू हुआ। कुछ आगजनी भी गई, वाहनों को भी जला गया, पुलिस पर भी नहीं, ऐसा कोई वाहन ज़्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। जी हाँ, किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन? कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 144 या कर्फ्यू? हाँ जी, हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये
हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। अफवाहें भी काफी चल रही, क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से हैं। आप किसी भी चीज़, अगर आपके सामने कोई भी चीज़ दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में पीर यानी कल तशद्दुद के बाद रात गए एक और इलाके में आग लगने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि हंसपुरी इलाके में भी शरपसंद ने कई दुकानों और मकानात को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने शहर में इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए हैं। न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाये खबर के मुताबिक नागपुर की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंगल ने कहा कि शहर में इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की दफ़ा 162 नाफिज कर दी गई है। दरअसल झड़प का पहला वाक़या पीर की शाम तकरीबन 7:30 बजे महल के चटनीस पार्क इलाके में पेश आया। दूसरी झड़प 10:30 बजे से 11:30 बजे के दरमियान हंसपुरी इलाके में पुराना भंडारा रोड के करीब हुई। इस दौरान मुश्तिल हुजूम ने इलाके में कई गाड़ियों को नजरातिश किया और तोड़फोड़ की और मकानात को भी आग लगा दी। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ऐसे दुकान है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। और जब ये पूरा हो चुका, पूरी बस्ती वाले उतरे तो पुलिस वाले उल्टा हमको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जाइए आप लोग, और हम ही को गाली दिए जा रहे हैं। वो आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारी क्या गलती थी? लगभग रात के 10 बजे से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना चालू करे थे और मेरे को यहाँ से फोन आए तो मैं यहाँ के जो पीआई है संजय सिंह, उनको फोन लगाया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं यहाँ के विधायक जी को फोन करा और उन्होंने भी फिर बाद में यहाँ पर सिंह साहब को फोन लगाया और उसके बाद में भी 1 घंटे बाद में यहाँ पर हुआ है। लेकिन वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई, जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है। लेकिन ये तहसील पुलिस स्टेशन की लापरवाही से ही यहाँ के लोग का नुकसान हुआ, ये मेरा स्पष्ट बोलना है। ये तशद्दुद मुस्लिम तंजीमों के इस दावे के बाद हुआ कि विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल समेत कुछ हिंदू तंजीमों के अरकान ने एहतजाज के दौरान एक कपड़ा जला दिया जिस पर मजहबी पैगाम दर्ज थे। ये एहतजाज संभाजी नगर और औरंगाबाद में मुग़ल हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को हटाने का मुतालबा करते हुए किया गया था। मुकामी इंतजामिया ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी है और इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में पुरतशद्दुद झड़पों के सिलसिले में अमन की अपील की है। इन्होंने कहा कि शहरी इस सूरत-ए-हाल में इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आला ने कहा कि हम पुलिस इंतजामिया के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं और शहरी उनके साथ ताउन करें। देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी अफवाह पर यकीन न करने और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करने की अपील की है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कल यानी पीर को नागपुर में होने वाले तशद्दुद को एक साजिश करार दिया है। इन्होंने कहा कि यह तशद्दुद एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि जो भी इस तशद्दुद में मुलविस है इसे बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीर की सहपहर औरंगजेब के हवाले से मुजाहरा हुआ, लेकिन रात को पुलिस वालों पर पथराव किया गया, हथियारों से हमला किया गया। इसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अवाम की हिफाजत पर तैनात पुलिस एहलकारों पर इस तरह का हमला अफसोसनाक है। ये तशद्दुद एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी की तहरीक को भी जायज़ ठहराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों, सियासी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट में मुजवज़ा तरमीम आइन के बुनियादी उसूलों पर हमला है। इन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल किसी भी अक़लियती या कमज़ोर तबके के हक़ूक़ सलब किए जा सकते हैं। मौलाना मदनी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वक्फ जायदादों पर कब्ज़े की राह हमवार करना चाहती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे घरों, मस्जिदों, मदरसों पर पहले ही बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और अब आइन पर भी बुलडोज़र चलाने की कोशिश की जा रही है। हमें हर हाल में इस तरमीम की मुखालिफत करनी होगी।
स्पेस एक्स का खलाई जहाज़ ड्रैगन अब बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से अलग यानी अनडॉक हो चुका है। अब इस स्पेस क्राफ्ट के जरिए 17 घंटे का सफ़र करने के बाद खलाई मुसाफिर सुनीता विलियम्स और बेंच विल्मोर ज़मीन पर लौटेंगे। इन दोनों खलाबाजों का ज़मीन पर बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। उनकी सलामती के साथ वापसी के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। सुनीता विलियम्स और बेंच विल्मोर ने गुज़िश्ता साल 5 जून को स्टार लाइन से ISS के लिए उड़ान भरी थी। वहाँ 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी होनी थी, लेकिन जहाज़ में ख़राबी की वजह से वो दोनों वहीं फंस गए। नासा ने बताया कि मौसम के हालात को देखते हुए स्पेशल्स डाउन की जगह का तयन किया जाएगा। ये जहाज़ की वापसी का मुतवक्को वक्त है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 19 मार्च को जब खलाई मुसाफिर सुनीता विलियम्स की वापसी होगी तो खला में कुल 278 दिन गुजार चुकी होंगी। इसके साथ ही वो एक सफ़र में तीसरे सबसे ज़्यादा दिनों तक खलाई स्टेशन में गुजारने वाली खातून खलाबाज हो जाएंगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। बजरंग दल और VHP की इश्तियालंगेज़ी की बाद नागपुर में खौफनाक झड़पें, आतिशज़नी और पत्थरों के वाक़यात। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, हालत काबू में। वज़ीर आला फडणवीस ने अमन की अपील। एकनाथ शिंदे ने कहा फिसादियों को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब के खिलाफ तहरीक की भी हिमायत की और कांग्रेस ने हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। हमारे घरों, मस्जिदों और मदरसों पर पहले ही बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और अब आइन पर भी बुलडोज़र चलाने की कोशिश। जंतर मंतर पर एहतजाज से मौलाना महमूद मदनी का खिताब, कहा एहतजाज जारी रहेगा। खलाई जहाज़ ड्रैगन स्पेस स्टेशन से अनडॉक, सुनीता विलियम्स की ज़मीन पर वापसी का बेसब्री से इंतज़ार। 19 मार्च को खलाई जहाज़ ज़मीन पर उतरेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।